हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ऐसे फंड जिनमें आप इन्वेस्ट कर सको फॉर 3 to 5 years एसआईपी के थ्रू, ताकि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सके। एंड दिस टाइम इज राइट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अभी का वक्त सही है क्योंकि मार्केट पूरी डाउन है। ये मार्केट डाउन होने के पीछे मैं थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज हो। तो क्विकली हम ज़रा सा बात करेंगे, उसके बाद हम अपना टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स देख लेंगे किसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से फंड सही रहेंगे एसआईपी के लिए आपके। तो हमें पता है कि पूरा मार्केट जो हमारा शेयर बाजार है वो डाउनवर्ड जा रहा है, और इसके पीछे जो मेजर रीजन जहां से ये शुरुआत हुई थी दैट वाज बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में पूरा हाइक आ गया था। इन्फ्लेशन देखने को मिला था मार्केट में काफी ज्यादा। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट भी हाइक कर दिए। इसका क्या लेना देना है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ? महंगाई बढ़ने के बाद इंटरेस्ट रेट का हाइक करना एक मेजर टूल होता है ताकि उस महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ये कैसे होता है? अगर आपके लोन का रेट बढ़ा दिया जाए, अगर आप जो पैसे डिपॉजिट करते हैं उसका भी रेट बढ़ा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप चीजों पे खर्च करने से पहले 2 बार सोचेंगे। एक तो आपको बाजार में महंगाई देखने को मिल रही है, ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हुए हैं। उस पे से आपको सुनने में आए कि आप जो अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा मिलेगा, तो दूसरी तरफ आप ये भी सोचेंगे कि खर्च करने से बेहतर है कि मैं थोड़ी सेविंग ही कर लूं, मैं डिपॉजिट्स में डाल दूं। आपके लोन का भी रेट बढ़ गया है तो वहां भी आपको पैसे देने हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका माइंड इस चीज को अग्री कर जाएगा कि आपके पास पैसे लिमिटेड है। जो पैसे आपके पास है वो आप सेविंग में लगाओगे, लोन में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास बहुत कम पॉकेट में मनी रह गया जो कि आप मार्केट में स्पेंड कर पाओ, बाजार में स्पेंड कर पाओ प्रोडक्ट्स को खरीदने में या सर्विसेज लेने में। तो उसकी वजह से क्या होता है, बाजार में डिमांड कम हो जाती है। अब डिमांड कम होने का डायरेक्ट असर जो है वो बिजनेसेस पे पड़ता है। अब बिजनेसेस की वजह से शेयर मार्केट, पूरा जो फ्लक्चुएशंस होता है शेयर मार्केट में, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, उन कंपनीज का अपना बिजनेस है। अगर मार्केट में डिमांड सप्लाई पे कोई भी असर आता है तो वो बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और इस वजह से हमारा शेयर मार्केट डाउन जा रहा है। तो ये चीज एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये मार्केट जो डाउन जा रहा है डजंट मीन कि ये हमेशा के लिए वैसे रहेगा या आपकी वैल्यू गिरती रहेगी। सो देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मार्केट रिकवर करेगा, और तब आप इन फंड्स को रिडीम करोगे। अभी जब प्राइसेस नीचे गिरे हुए हैं तब आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करो, यानी खरीदो, और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब आप उन्हें बेचो यानी सेल करो। तभी जाकर आपका जो प्रॉफिट परसेंट होगा, आपका जो लाभ होगा वो ज्यादा होगा। और ये बेसिक रूल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बाजार का बेसिक नियम है कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो उसे कम से कम प्राइस में आप खरीदना चाहोगे, और जब आप उसी चीज को बेचोगे दूसरे बाजार में तो आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचना चाहोगे, तभी तो आपका प्रॉफिट, आपका लाभ ज्यादा होगा। तो ये बेसिक नियम है। तो अभी जब मार्केट डाउन चल रहा है तो ये बेस्ट टाइम है कि आप इन्वेस्ट करो। आप इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, ताकि आपको एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाए कम प्राइस में। और कल होकर जब मार्केट रिकवर कर जाए, मार्केट अप जाने लगे, तब आप हाई प्राइस में सेल करो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये चीजें कंसिडर करने वाली होती है। लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो इसलिए क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, यू पॉकेट में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं अपने बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, तो इट्स बेटर कि आप एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर लो। तो जो भी डाउन मार्केट के प्राइसेस है वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, आपका कॉस्ट कम होगा। ठीक है, तो 3 to 5 years एसआईपी के लिए मैं ये 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड करूंगी। लेट्स सी। तो फर्स्ट वन इज एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड।
इस फंड के फंड मैनेजर एज यू कैन सी इट इज मिस्टर आर श्रीनिवासन। इनको टोटल एक्सपीरियंस है 26 ईयर्स का, विच इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज फंड मैनेजर। एंड इन्होंने अबाउट 14 स्कीम्स तक हैंडल करी है। वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर है एसबीआई के। देखते हैं ये म्यूचुअल फंड एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये इक्विटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। इक्विटी का बेसिक मतलब आपको पता होगा, शेयर्स। शेयर्स के थ्रू आप समझ लो इक्विटी शेयर्स बोथ आर इक्वल। तो वैसे ही हम समझ सकते हैं इक्विटी यानी ये फंड मेजरली जो आपका पैसा है वो शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, इसीलिए हम इसे इक्विटी फंड बोल रहे हैं। और क्योंकि ये पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है तो हम जानते हैं शेयर्स मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए रिस्क भी रहता है। तो रिस्क कैटेगरी इज़ वेरी हाई, रिस्क कैटेगरी हाई है। लेकिन आपको एक बेसिक रूल भी समझना होगा कि अनलेस आप रिस्क नहीं ले रहे हो आप ज़्यादा रिटर्न नहीं पा सकते। तो अगर आप पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हो उसमें आपको रिस्क नहीं है, आपको एक 5 से 6% के आसपास रिटर्न मिल जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप कहीं ना कहीं रिटर्न से भी कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उससे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आई अग्री कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन आपको एक रिटर्न परसेंटेज अच्छा मिल जाता है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। जैसा कि मैंने आपको पहला रूल बताया कि जब मार्केट डाउन हो, जब प्राइसेस गिरे हुए हो, तब आप इन्वेस्ट करिए, और जब प्राइसेस हाई हो तब आप रिडीम कर लीजिए अपने फंड को, तो उससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आप रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने की जगह डायरेक्ट ऑप्शन चूज करें। अगर आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस देखने की, पढ़ने की कोशिश करें, समझने की। ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, लेकिन एक बार आपको ढंग की थोड़ी नॉलेज हो गई तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो कमीशन जो ब्रोकर को जाता है वो बच जाता है। तो उस वजह से भी आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि कैसे आप अपने एसबीआई म्यूचुअल फंड को रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड में ऑनलाइन बहुत ही इजी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सके। तो दूसरा रूल ये हो गया कि आप डायरेक्ट फंड चूज करें ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। तो मार्केट की समझ होनी ज़रूरी है। अब हम इस फंड की बात करते हैं। तो फोकस्ड इक्विटी फंड मैंने बताया ये इक्विटी कैटेगरी में है, यानी कि मेजरली जो आपका पैसा है वो शेयर्स ऑफ द कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। ऑब्वियसली रिस्क हाई होगा तभी तो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वो भी हाई रहेगी। और इसीलिए मैंने 3 to 5 years कहा है, क्योंकि जब भी आप रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किसी रिस्की फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक अच्छा खासा टाइमलाइन लेकर चलिए। मानिए कि आपको 3 से 5 साल तक मिनिमम अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना है, भले ही वो आप एसआईपी के थ्रू करें। आपका थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा, प्राइस एवरेजिंग होगी और आपको फायदा मिल जाएगा। तो एसआईपी के थ्रू आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा आपके बजट पे। और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये रिस्क हम कहीं ना कहीं कम कर लेते हैं अगर हम सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये फंड, जितने लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है उनका पूरा पैसा, उनके पूरे पैसे की मार्केट वैल्यू अगर हम बताएं तो उसे हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। और ये कुछ 24,937 करोड़ के अप्रॉक्स है एज ऑन 31 मार्च। बेंचमार्क, किसी भी फंड का एक बेंचमार्क रखना ज़रूरी होता है ताकि आप कंपेयर कर सके कि आप उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग सही परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। तो वैसे ही इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 500 इंडेक्स। ये बेसिकली ये एक बेंचमार्क रखना, जैसा कि मैंने बताया, ज़रूरी होता है ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके। वैसे ही ये फंड मैनेजर्स भी, कि उनके फंड ने जिस फंड को ये कंट्रोल कर रहे हैं उसने कैसा परफॉर्म किया, उसे कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखते हैं बेंचमार्क से। तो हम इसके बारे में और समझ लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। अभी आप देखो इसका एग्जिट लोड जो है यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। मैं बता दूं कि अगर आप 1 साल से पहले
इस फंड में से पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगता है, 1% ऑन रिडम्पशन अमाउंट, यानी जितना पैसा आपने निकाला उस पर 1% का चार्ज लग जाएगा। वही अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये इसका एग्जिट लोड है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 1 साल तक पक्का, आपको 1 साल तक जरूरी है कि आप अपना पैसा उसमें लगाए रखें। आप कभी भी निकाल सकते हैं, बस यही है कि आपको वो चार्जेस लग जाएंगे, 1% के चार्जेस लग जाएंगे अपना पैसा निकालने वक्त। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो वो चार्ज नहीं लगेगा। लॉन्च डेट इज 2004, यानी ये जो फंड है ये 2004 में लॉन्च हुआ था। टाइप ऑफ स्कीम यहाँ पे हिडन है। मैं बता दूं कि ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, इसीलिए हम इसे फोकस्ड इक्विटी फंड कहते हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एसबीआई का है या किसी और बैंक का है, जब भी आप फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये ऐसे फंड्स होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा ये अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं रखते हैं ताकि इनका फोकस बना रहे उन्हीं उन्हीं 30 स्टॉक्स में और ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करे। ये तो एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होता है, ना ज्यादा ना कम, 30 स्टॉक्स रहते हैं जिसपे पूरा फोकस दिया जाए। तो ये हो गया इसका स्कीम टाइप। अगर आप इसका रिटर्न देखें, सिंस इंसेप्शन इट इज 19.35% फॉर रेगुलर ग्रोथ एंड दिस इज एनुअल रिटर्न, यानी हर साल जो रिटर्न मिला है, अगर हम जब से ये लॉन्च हुआ ये फंड, उस हिसाब से अगर हम इसका एनुअल रिटर्न कंपेयर करें तो वो 19.35% तक आता है। ठीक है, मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5,000 और उसके मल्टीपल्स में कर सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप 1,000+ कर सकते हैं। SIP आई थिंक मोस्ट ऑफ द फंड की सेम रहती है, 500 से आप शुरू कर सकते हैं। इस फंड की भी आई गेस सेम होगी। इन एनी केस अगर आपको कोई भी डाउट हो आप जरूर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके चेक करें, sbimf.com पे। मैंने ये सारा डेटा वहीं से कलेक्ट करा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपके लिए समझना और इजी हो जाए और आपको जो डेटा शेयर हो रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस फंड का ओवरव्यू। तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विथ अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आप कम से कम 3 से 5 साल तक तो अपना इन्वेस्टमेंट इसमें रखें, एसआईपी के थ्रू करें तो बेटर होगा। ऐसे लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन है, मैंने ऑलरेडी ये बातें बता रखी है। और ये एक कॉन्सेंट्रेटेड फंड है जो कि 30 स्टॉक्स पे ही फोकस करेगा। अब मिनिमम जो इसका इन्वेस्टमेंट होता है 65% इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड, क्योंकि हमने देखा कि ये फंड इक्विटी कैटेगरी में आता है। तो जितना भी पैसा इस फंड के पास जमा हुआ है इन्वेस्टर्स का, उसका 65% शेयर्स में इन्वेस्ट होगा, बाकी 35% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा। अब वो 35% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो जाएगा तो वो कम रिस्कियर होता है, क्योंकि इसमें आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती है, फिक्स्ड इनकम्स आ जाते हैं। तो वैसे में आपका जो 35% हुआ जो आपके पैसे का, वो एक थोड़े कम रिस्की सेफर साइड में रहता है। डाउन साइड प्रोटेक्शन हम इसे कह सकते हैं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और जो आपका 65% कम से कम जो पैसा रहेगा वो शेयर्स ऑफ कंपनीज में रहता है, ताकि हम एक अच्छा खासा रिस्क भी ले सके, रिटर्न अच्छा मिल सके। The fund follows a bottom-up approach in stock picking and invest in companies across market capitalization and sectors. तो अलग अलग कंपनीज डिफरेंट कैपिटलाइजेशन के डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है ये फंड। ये फंड का ओवरव्यू हो गया। अब जो मेन चीज है जो हमें जरूर देखनी चाहिए, किसी भी फंड की होल्डिंग्स क्या है, कहाँ कहाँ उस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। म्यूचुअल फंड जनरली लोग किस लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो अगर शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो एक फंड मैनेजर के थ्रू, फंड मैनेजर जो कि अच्छे अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसने अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है, आप उसे अपना पैसा दे रहे हो जो आपके पैसे को सही तरीके से हैंडल कर पाए। तो म्यूचुअल फंड एक वही जरिया हो गया
जो एक पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट करता है, आपको फायदा मिल जाता है क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किया SIP के थ्रू, तब भी कोई बात नहीं। आप देखोगे कि AUM जो हमने देखा वो कुछ 20,000 करोड़ कुछ ऐसे रहता है। तो इतना सारा पैसा एक्यूमुलेट होके जब शेयर्स में इन्वेस्ट होता है तो एक अच्छी बेनिफिट मिल जाती है। और आपको एज ए इन्वेस्टर, आपने छोटी रकम लगाई फिर भी आपको फायदा, वो बड़ा फायदा जो कहते हैं वो मिल रहा है। तो इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है। अगर हम इसकी होल्डिंग्स देखें तो कैश में 8% के अप्रॉक्स रखा गया है ताकि लिक्विडेशन बनी रहे। किसी भी फंड में लिक्विडेशन जरूरी होती है। फिर इसके जो टॉप होल्डिंग्स में है वो है भारती एयरटेल लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, अल्फाबेट इंक, विच अगेन इज अ वेरी गुड कंपनी, पेरेंट कंपनी है गूगल की। सो अल्फाबेट इंक में भी इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नेटफ्लिक्स इंक आजकल OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इज ऑन वेरी गुड हाइक। सारे लोग OTT सीरीज, टीवी सीरीज, वेब सीरीज, ऑल दीज थिंग्स देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट नेटफ्लिक्स इंक पे भी है। Then there is HDFC Bank Limited, Divi's Laboratories, PNG। आप देख सकते हो कैसे फंड का जो पोर्टफोलियो है वो फाइनेंस में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे है, बैंक में है, मेडिकल में है। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अब हम इसके परफॉर्मेंस को देख ले तो ग्राफ के थ्रू परफॉर्मेंस समझना थोड़ा इजियर हो जाता है। अभी इसकी जो वैल्यू चल रही है एज ऑन 13 में, इट इज ₹38.3569। अगर हम इसके लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 25 के अप्रॉक्स से बढ़कर ये 45 तक गया है, 48 तक गया है, विच इज वेरी गुड। 3 साल में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, अप्रॉक्स 80% का, जो कि हम एनुअलाइज्ड कर दे तो समवेयर अराउंड 27-28% एनुअली। तो 3 इयर्स जब आपने पैसा को होल्ड करके रखा तो एक अच्छा बेनिफिट आप देख सकते हो कैसे इसमें देखने को मिला है। ग्राफ के थ्रू भी आप इजीली समझ सकते हो कि कैसे ग्राफ ऊपर की ओर गया है। अगर हम 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन 33 मार्क से बढ़कर ये 48 के आसपास गया। उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया। फ्लक्चुएशंस आप देख सकते हो कि कोई भी फंड नीचे जाता है, ऊपर आता है, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, बट ओवर द टाइम हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ओवर द टाइम फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये भी आप देख सकते हो ग्राफ काफी बेहतर है ऊपर की ओर जाते हुए। और अगर हम लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो इसका प्राइस, अगर आप लास्ट 3 मंथ्स का देखो या 1 मंथ का देखो, आपको प्राइस और नीचे आया हुआ दिखेगा, आपको ग्राफ और नीचे की ओर आया हुआ दिखेगा। तो इसीलिए मैं कह रही थी मार्केट डाउन है, प्राइस नीचे आया है, तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि बाद में जब आप 3 से 5 साल बाद सेल करोगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी ये ग्राफ नीचे की ओर आया हुआ है। ये मैं लास्ट 6 मंथ्स का दिखा रही हूँ। 3 मंथ्स में, 1 मंथ में और भी नीचे प्राइस आई हुई है इस फंड की। तो वो ज़रूर कंसिडर करें जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमेशा आपको डाउन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप सेल कर रहे हो तो हमेशा आपको अप मार्केट में सेल करना चाहिए। परफॉर्मेंस आप देख लो, परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है। लास्ट 1 ईयर में इसने 18.05% दिया। लास्ट 3 इयर्स में प्राइस एवरेजिंग के थ्रू ये एनुअलाइज ग्रोथ रेट है, यानी पर एनम हर साल कैसे ग्रोथ रेट हुई है, तो 16.82% 3 इयर्स में। लास्ट 5 इयर्स में 15.68%। सिंस इंसेप्शन इट वाज 19.35%। तो ये एनुअल ग्रोथ रेट है। अब एनुअली अगर आपका पैसा 15 से 18% तक बढ़ जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है आपके फंड के लिए। यू आर एबल टू बीट द इन्फ्लेशन, आप महंगाई को बीट कर रहे हो, ऊपर से प्रॉफिट भी कमा पा रहे हो और एक स्टेबिलिटी मेंटेन है। स्कीम बेंचमार्क के परसेंटेज भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो आप इसका परफॉर्मेंस ऐसे एनालाइज कर सकते हो। सेकंड फंड जो हमारी लिस्ट में है वो है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। अगेन इसके फंड मैनेजर मिस्टर R श्रीनिवासन और मिस्टर दिनेश आहूजा है। बोथ आर वेरी गुड फंड मैनेजर्स। कैटेगरी इसकी हाइब्रिड में आती है।
हाइब्रिड यानी इक्विटी में भी डेट में भी दोनों में ये इन्वेस्टमेंट करता है। हमारी पहले वाली स्कीम भी दोनों में इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो एक फोकस्ड फंड थी जो कि ओनली 30 स्टॉक्स ही रख रही थी अपने पोर्टफोलियो में। हाउएवर इस फंड में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हाइब्रिड कैटेगरी में है। एग्जिट लोड इस फंड का मैं बता दूं कि इक्विटी हाइब्रिड फंड का एग्जिट लोड अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो 10% से कम अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट का, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 10% से ज्यादा अमाउंट रिडीम कर लेते हो, निकाल लेते हो 1 साल से पहले, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हो तो आपको कोई एग्जिट चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, बेंचमार्क अगेन मैंने जो बताया था, बेंचमार्क रखना जरूरी होता है अपने परफॉर्मेंस का एनालाइज करने के लिए। तो इसका बेंचमार्क है क्राइसिल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव इंडेक्स। एसेट अंडर मैनेजमेंट टोटल इतना पैसा एज ऑन द मार्केट वैल्यू 50,948 करोड़ इन्वेस्टेड है। यानी इतने सारे लोगों ने इतना सारा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जिसे मैनेज कर रहे हैं ये फंड मैनेजर्स, और दे आर प्रोवाइडिंग यू वेरी गुड बेनिफिट, अच्छे रिटर्न परसेंटेज दे रहे हैं। लॉन्च डेट, ये पुराना फंड है, 1995 से ये फंड चल रहा है, तो इट्स क्वाइट रिलायबल। आप कंसिस्टेंसी रही है फंड के परफॉर्मेंस की। मिनिमम लमसम 1000 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 और मल्टीपल्स में। अगेन इस आईपी आई थिंक इट वुड बी अप्रॉक्स 500 से स्टार्टिंग होगा। रिटर्न सिंस इंसेप्शन इज 15.52%। अब हम थोड़ा इस फंड का ओवरव्यू पढ़ ले। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विद अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन विथ लिक्विडिटी ऑफ एन ओपन एंडेड स्कीम। मैंने अभी तक आपको फोकस्ड इक्विटी बताया, इक्विटी हाइब्रिड बताया, ये सारे ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम में जब आप इन्वेस्ट करते हो, ये टर्म ताकि आपको क्लियर हो जाए, सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं। ओपन एंडेड का मतलब होता है आपने अपना पैसा डाला, आप कभी भी चाहो तो अपना पैसा उससे निकाल सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि टाइम बाउंड होगा कि आप इतने टाइम के बाद ही पैसा निकाल पाओगे, कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है, तो आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, उसे ही हम ओपन एंडेड स्कीम कहते हैं। तो ये एक अगेन ये ऐसा फंड है जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा, ताकि आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करो। ओपन एंडेड स्कीम है, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, तो कुछ आपके अमाउंट का कुछ पैसा डेट में भी जाएगा ताकि वो रिस्क थोड़ी मैनेज रहे, इक्विटी में भी जाएगा ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल पाए। The fund invests in a diversified portfolio stock of high growth companies and balance the risk through investing rest in fixed income securities। मैंने बता दिया कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, ज्यादातर अमाउंट आपका स्टॉक्स में जाएगा, शेयर्स में जाएगा, अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज के, और थोड़ा पैसा जो आपका होगा वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड में, जहाँ की रिस्क कम होता है। तो आपका पैसा ये थोड़ा स्टेबल भी रहे और रिटर्न अच्छे मिल पाए, इसलिए ग्रोथ कंपनीज में भी जाए। तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है 65% इक्विटी में होती है, 65% इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, देन रेस्ट जो होता है 20 to 35% वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जाता है। अब हम इसकी होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो इसने मेजरली कैश में 7.84% तक रखा है। आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टेड है, एचडीएफसी में है, इन्फोसिस में है, रिलायंस, डीवीज, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक। आप देखोगे ज्यादातर बैंक में इन्वेस्टेड है। इस पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स मेजरली 3 बैंक्स पे टिकी हुई है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि टॉप में है इसके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन में इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मेडिकल में डिवीज लैबोरेटरीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हो गया, विच इज अगेन अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। भारती एयरटेल इज देयर। सो होल्डिंग्स अच्छी है इस फंड की। ऐसे आप देख सकते हो इसके टॉप होल्डिंग्स में ये जो कुछ ब्रांड्स हैं, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक अच्छी पोजीशन बना रखी है मार्केट में, ऑलरेडी एक रेप्यूटेशन क्रिएटेड है इन ब्रांड्स का, एक अच्छी प्राइस पे ये ट्रेंड करते हैं शेयर मार्केट में, तो वो इनके टॉप होल्डिंग्स में दिख जाएंगे। अब हम इनकी परफॉर्मेंस देख ले ग्राफ के थ्रू, तो लास्ट 3 इयर्स परफॉर्मेंस यानी 19 से 2022 तक का
समवेयर 28 से बढ़कर ये 45 तक इसने टच किया है, 28 से 45 तक, विच अगेन इज अ गुड परफॉर्मेंस इन 3 years ऑफ द टाइम। आप ग्राफ देख सकते हो, ऊपर की ओर है, अच्छा ग्राफ में ग्रोथ है। अगर हम 1 year की बात करें तो 35 से बढ़ते हुए इट हैज गॉन अबाउट 42.5%। इट इज करेंटली इन 1 year, बट इट हैज टच्ड टिल 45, तो 45 तक भी गया है। 35 से बढ़कर 45 तक इसने परफॉर्मेंस दी है 1 year में। लास्ट 6 months की अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डाउनवर्ड देखने को मिला है। मैंने बताया पूरा मार्केट कंडीशन हिला हुआ था। इट्स नॉट अबाउट कि बस हमारा मार्केट या हमारा म्यूचुअल फंड, पूरा वर्ल्ड मार्केट अफेक्टेड था वॉर की वजह से। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हाइक हुए, इन्फ्लेशन जो रन कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, अभी रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुआ, तो इस वजह से अभी मार्केट डाउन चल रहा है, प्राइसेस गिरे हुए हैं। ये लास्ट 6 months का है। अगर आप लास्ट 3 month 1 month का देखें तो और भी प्राइसेस आपको डाउन दिखेंगे। सो अगेन आई से डाउन साइड देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस फंड में इन्वेस्ट ना करें। आपको समझना चाहिए कि उस फंड ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस दिया, और अगर आपने लॉन्ग टर्म की ग्राफ देखी तो आपको समझ आया होगा कि फंड ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तो अभी अगर फंड डाउन चल रहा है तो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप इन्वेस्ट कर सको अपने पैसे, और होल्ड करो उसे 3 से 5 साल तक। बाद में आप जब रीप करोगे, जब मार्केट अप होगा, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो, इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, स्कीम बेंचमार्क को। 16.1% 1 year में, 14.5% 3 years में, 5 years में 12.8%। और हम ये एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर आपने 5 साल तक इसमें इन्वेस्ट कर रखा होता तो आपको हर साल इतना रिटर्न मिला होता। तो हम एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात कर रहे हैं। अब हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है SBI स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप अगेन कैटेगरी इसकी इक्विटी है। फंड मैनेजर इज अगेन मिस्टर आर श्रीनिवासन, हु इज अ वेरी गुड फंड मैनेजर विद टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 26 years। तो इनके फंड्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जिस भी फंड्स को इन्होंने कंट्रोल किया है हैज़ गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टॉप फंड्स बीइंग हैंडल्ड बाय हिम। तो ये इक्विटी कैटेगरी में फॉल करता है। अगेन रिस्क हाई रहेगा। जब भी मैं इक्विटी कैटेगरी की बात करूंगी, रिस्क हाई रहेगा। बट मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हाइयर रिस्क को ले सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। मैंने जो 2-3 रूल्स आपको बताया वो आप फॉलो करें, समझने की कोशिश करें, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो इस फंड का भी एग्जिट लोड जो है वो 1% है। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का चार्ज लगेगा। अगर उसके बाद आप रिडीम करते हो तो चार्जेस निल है। अगर टाइप ऑफ स्कीम की बात करें तो ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है अगेन, जो कि प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होती है, वैसी शेयर्स होती है कंपनीज की जो कंपनीज नहीं है, जो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जिनका बिजनेस अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है। अब कोई भी ऐसी कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जो कि नई है, जिसका बिजनेस स्टेबल नहीं है, उस कंपनीज में हम अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें? तो इसका मेजर रीजन ये होता है कि उस कंपनी के वैल्यूएशंस हो सकता है अच्छे हो, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विसेज अच्छी हो, और आपको भरोसा हो कि वो कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छी कंपनी बन जाएगी, बहुत अच्छा ग्रोथ देगी। तो अगर आप शुरुआत में ही उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो कल होकर जब उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको भी फायदा होगा। तो स्मॉल कैप फंड जो होता है, अगेन उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर मैं कंपेयर करूं फोकस्ड इक्विटी फंड से या इक्विटी हाइब्रिड फंड से, तो उन दोनों के कंपैरिजन में स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिस्कियर है, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है जो कि अभी अपने स्टार्टिंग स्टेज में है, जिसका बिजनेस उतना स्टेबल नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग है। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
और क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर ऐसी कंपनीज, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हो गए, स्मॉल कैप शेयर्स हो गए, ऐसी कंपनीज अगर कल होकर यूनिकॉर्न बन जाती है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज बन जाती है, प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाती है, तो एक अच्छा ग्रोथ रिटर्न देखने को मिल जाएगा, विच इज़ बियॉन्ड एवरेज। तो एवरेज रिटर्न से कई गुना बढ़कर आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा, लेकिन रिस्क रहता है, रिस्क रहेगा क्योंकि हो सकता है ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, वहीं ये भी हो सकता है ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म ना करे फ्यूचर में। ऑलरेडी जो स्टेबल कंपनीज होती है, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, उनमें एक भरोसा क्रिएटेड होता है क्योंकि उन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। लेकिन स्मॉल कैप वैसी कंपनीज होती है जिसपे आप रिस्क लेते हो, उसके उसके फाइनेंशियल्स देख के, उसके परफॉर्मेंस देख के, तो अगर ग्रोथ होता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखो तो बाकी दो फंड्स के कंपैरिजन में इसका रिटर्न जो है इंसेप्शन से लेकर अभी तक 20.44% है, विच इज़ रियली गुड एज कंपेयर टू बोथ अदर फंड्स। तो 20.44% का रिटर्न दिया है इसने एनुअल एवरेजिंग करके सिंस इंसेप्शन। स्कीम का जो बेंचमार्क है दैट इज बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स, इसमें जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 11,574 करोड़ के अप्रॉक्स। अब हम इस फंड का ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विद अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन कैपिटल by investing predominantly in well diversified basket of equity stocks of small cap companies। यानी स्मॉल कैप कंपनीज में ही ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करेगी इन्वेस्टर्स के पैसा का, वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा, इक्विटी स्टॉक्स रहेंगे। मेजरली मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज होगा 65% तो स्मॉल कैप कंपनीज में ही जाएगा। SBI स्मॉल कैप फंड ऑल्सो टेक 35% एक्सपोजर इन अदर इक्विटीज। तो बाकी बचे जो 35% हो गए इन्वेस्टर्स के पैसे के, वो लार्ज कैप में जा सकते हैं, मिड कैप में जा सकते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, डेट में, मनी मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो एक सेफर साइड के लिए 35% जो एक्सपोजर है वो ऐसी स्टेबल कंपनीज में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेकिन 65% स्मॉल कैप में किया जाएगा, ऐसी कंपनीज जो अभी अपने स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो अगर ग्रोथ हुई तो बहुत अच्छा रिटर्न परसेंटेज देखने को मिल सकता है। The fund follows a blend of growth and value style investing and will follow bottom up investment strategy। ये बताता है कि कौन सा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉलो हो रहा है, कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है ये फंड। अगर हम इसके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो अगेन कैश में 9.03% है, विच इज़ गुड लिक्विडिटी अमाउंट। कुछ स्टॉक्स जो है उनमें है शीला फोम, वेदांत फैशंस, ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोरडम यूनिवर्सल, एल्गी इक्विपमेंट्स, नारायणा हृदयालय लिमिटेड। तो ये कुछ स्टॉक्स है। एक्चुअली इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं एंड प्रीडोमिनेंटली जो हमने बोला स्मॉल कैप कंपनीज, तो ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये कंपनीज क्योंकि अपनी स्टार्टिंग स्टेज पे है, इतनी स्टेबल नहीं है, इतना रेपुटेशन नहीं बना है अभी मार्केट में, बट चांसेस आर कि ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छी कंपनीज बन जाए। यू विल बी वेल अवेयर ऑफ दीज कंपनीज, और इस वजह से जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं स्मॉल कैप फंड के थ्रू ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स हो, जिनमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिले आने वाले टाइम में। SBI स्मॉल कैप फंड का अगर आप लास्ट 3 इयर्स परफॉर्मेंस देखें तो समवेयर 38 से ये इसने टच किया है अप्रॉक्स 80 तक, तो विच इज अगेन वेरी गुड, ऑलमोस्ट डबल इन 3 इयर्स। सो अभी जो आप इसका प्राइस देख ले, इट्स समवेयर अराउंड 73.0641 एज ऑन 13 में 2022। 6 मंथ्स की इसमें 1 ईयर का ग्राफ मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन चलिए हम 6 मंथ्स की बात कर लेते हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स में डाउनवर्ड गया है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं, और अगेन आई डोंट हैव टू रिपीट दैट, मैं कहूँगी डाउनवर्ड जब कोई अच्छा स्टॉक जाता है या कोई अच्छा फंड जब अपने डाउनवर्ड स्टेज में है, और ऐसा नहीं है कि ये फंड बुरा परफॉर्म कर रहा है इसलिए ये नीचे गया है, दोनों अलग बातें होती है। कभी कभी कोई शेयर
नीचे जा रहा होता है क्योंकि वो कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही होती है, कभी कोई फंड नीचे जा रहा होता है क्योंकि वो फंड बुरा परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अभी जो ये शेयर्स और ये जो फंड्स है जो डाउनवर्ड जा रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि मार्केट कंडीशन वैसी है, शेयर मार्केट में पूरा डाउनसाइड आया हुआ है। तो ऐसे में आप इन्वेस्ट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। अगर आप इसका परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज देखें तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। लास्ट के 1 ईयर में इसने 27.42% दिया है, विच इज़ रियली अमेजिंग। लास्ट 3 ईयर में 26.9%, लास्ट 5 ईयर में 19.56%। तो इवन इफ आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो 3 to 5 ईयर्स में, यू विल गेट अ गुड रिटर्न परसेंटेज। और मार्केट देखकर हमेशा बाय या सेल करिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब मार्केट हाई रहे तब आप अपना फंड सेल करिए ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। आपने 3 से 5 साल तक होल्ड किया है, उसके बाद भी मैं बोलूँगी जब मार्केट सही कंडीशन में हो, जब मार्केट हाई हो तब आप सेल करें, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये मार्केट के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।